सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मुझे खिलाड़ी खान के अंदाज़े सियासत और जमहूरी शऊर से कभी इत्तफ़ाक़ नहीं रहा। वो कभी दिली तौर पर मीडिया की आज़ादी, इंसानी हुकूक की आज़ादी और औरतों के हुकूक के कायल नहीं रहे। वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते, अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं, मुत्तफ़िकाना रवैये की वजह से अपोजिशन को कैद रखा। खिलाड़ी खान जब मुक़्तदरा के साथ एक सफ़े पर होते थे, मैंने इस वक्त एक कॉलम "ये कंपनी नहीं चलेगी" लिखा था, जिस पर मुझे धमकियां मिली, ट्रोलिंग की गई, गालियां भरे फोन आए, मेरे नाम से ट्रेंड बनाकर बुला भला कहा गया। मीडिया के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया तो मैंने इत खुदादात वेरा होंदा के उन्वान से कॉलम लिखा कि खिलाड़ी खान को खबरदार किया था कि आप जो कुछ कर रहे हैं इसका अंजाम अच्छा न होगा। खिलाड़ी खान ने इक़्तिदार के आखिरी दिन तक किसी की न सुनी और फिर ये कंपनी चल न सकी और अब इत्ते खुदा दा वीर वाली कहानी चल रही है। खिलाड़ी खान से सियासी इख्तलाफ के बावजूद मैंने कभी नफरत का जज्बा नहीं पाला। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी खान ने यूथ को गैर सियासी से सियासी बनाकर जमहूरियत का भला किया। उन्होंने मिडिल क्लास की ख्वाहिशों और जज्बात की बुनियाद पर सियासी जमात खड़ी की और बड़ी कोशिश और मेहनत से इसका बयानिया बनाया, जिसकी बड़ी मकबूलियत मिली। सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खान के बयानिए और सियासी मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी जमात के आदर्शों और ख्वाहिशों को कुचलना गलत बात है। मेरी जमहूरी तरबियत ये कहती है कि अपने मुखालिफ के जमहूरी हक के लिए भी इसी तरह जद्दोजहद करनी चाहिए जैसे अपने जमहूरी हक के लिए लड़ा जाता है। इसी दलील और शऊर की बुनियाद पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अहले सियासत और अहले बस्तो कुशाद ये सोचें कि खिलाड़ी खान का क्या करना है। इस मसले के हल के बगैर सियासी बहरान से निकला नहीं जा सकता। सियासी बहरान की संगीनी अपनी जगह आज भी मौजूद है, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकलने की तरफ रवा दवा है। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पंजाब के वज़ीर आला समेत एक वफ़द खलीजी ममालिक के दौरे पर गया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2 खलीजी ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अगर ये ऐलान सामने आ जाता है तो इसके बड़े वाज़े सियासी और माशी असरात होंगे। माशी तौर पर इससे डॉलर कमज़ोर और रुपया मजबूत होगा, स्टॉक मार्केट तेज होगी और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मईशत दबाव से निकलकर सेहतमंदी की तरफ चल पड़ेगी। अफवाह ये भी है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो माशी बेहतरी में एक वक्ती वक्फा आ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उबार का मुकम्मल तदारुक नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुनने में आया है कि अभी तक अदालती रुकावट बरकरार है और इससे डील करने की कोशिश की जा रही है। सियासी रुकावट के हवाले से कहा जा रहा है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातों को इस ताखीर पर एतराज नहीं होगा। यहाँ तक तो अफवाह थी, अब इस अफवाह का तज्जिया भी जरूरी है। अगर वाकई इंतखाबात मुलतवी हुए तो जमहूरी अनासिर को शदीद मायूसी होगी। फाजिल जज साहिबान पहले ही ये सवाल उठा रहे हैं कि 90 दिन से ज्यादा ताखीर की गई। उन्होंने 8 फरवरी को भी तौन व करहन कबूल किया है, वो मजीद ताखीर कैसे कबूल कर सकेंगे। माशी बहरान से निकलने और खलीजी ममालिक से अरबों डॉलर मिलने की खबरें बड़ी खुश आइंद है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि माशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा हुआ है। अगर हम माशी बहरान से निकल गए और सियासी बहरान बदस्तूर रहा तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेगा। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की खुशहाली का राज ये है कि अवामी हिमायत से देरपा माशी पॉलिसियां बनाई जाती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें देरपा और दूर रस माशी चार्टर पर मुत्तफिक हों, ताकि अगर कोई सियासी बहरान आ भी जाए तो इससे मईशत मुतासिर न हो। नून हो या पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम हो या पीडीएम की दूसरी जमातें, इन्हें अपने सियासी मफादात के साथ साथ अपने मुखालिफ खिलाड़ी खान के मुस्तकबिल के बारे में भी फैसला करना होगा। इनका ये कहना ये मुक़्तदरा और खिलाड़ी की आपस की लड़ाई है दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी खान के
साथ आम लोग भी हैं, एक बड़ी जमात भी है। इसके मुस्तकबिल पर सबको राय देनी चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत काफी नहीं, कबूलियत भी जरूरी होती है। इसलिए वो फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए अपनी पॉलिसी वज़ा करे, अपने सुलह पसंद लीडरों को आगे करे ताकि वो मुक्तदरा और दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके खिलाड़ी खान और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता खोले। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात बनकर सियासत करना होगी, वो अब ताकत में नहीं है। इसे इस बात का इदराक करना होगा और अपनी सियासत और पार्टी को बचाने के लिए ऐसे इकदाम करना होंगे कि इसे कुछ ना कुछ कबूलियत तो हासिल हो जाए।